हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग और इसके बाद बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ कि जिनका एग्जाम निकला है, नेट जेआरएफ जिनका जो भी निकला है उनके लिए तो ढेर सारा प्यार मेरे लिए, मेरी तरफ से। और काफ़ी मित्रों ने मुझे भेजा था अभी कि अपना अपना स्कोर भेजा था कि मैम देखिए ना, मेरा स्कोर ये आया है, आपकी बदौलत आया है। तो फिर मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो शूट करती हूँ। और बाकी चेहरे पे दिख रहा होगा थोड़ा सा नर्वस हूँ। नर्वस क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास चाहे 5 नहीं, 6 नहीं, चाहे 10 डिग्री नेट की आ भी जाए तो उसकी वैल्यू फ्रेंड्स उतनी ही रहेगी। ठीक है, आपको एक चाहिए और मुझे केवल जेआरएफ चाहिए। और कहीं कहीं थोड़ा सा अफसोस होता है कि वाकई वो जो अच्छा नेट हो रहा है, यदि वो नेट किसी और के पास चला जाता तो उनका उनका जीवन सवर जाता। ठीक है, तो अफसोस भी होता है कि नेट के चक्कर में, मतलब जेआरएफ के चक्कर में बार बार नेट लेना। और जेआरएफ ना होने की वजह मैं जानती हूँ कि क्या है, वो पेपर वन है। पेपर वन में मेरा सारा 20 स्कोर ही होता है। 20 से ज्यादा होता ही नहीं है। बहुत गुस्सा आती है कि कहाँ से पढ़े पेपर वन, किससे पढ़े, किसी का कंटेंट मेरे को समझ में आता भी नहीं है। मेरा जो मैंने एक बार पीडीएफ बना लिया था वही समझ में आता है। और मतलब पहली बार एग्जाम निकला था तो 27 क्वेश्चन सही हुआ था पेपर वन में। जब दूसरी बार निकला था तो 25 हुआ था। इसके बाद से केवल इस बार तो 22 का टारगेट था, मतलब 22 ही सही हुआ था, लेकिन 22 में से 20 अभी निकल के आ रहा है। ठीक है, तो बस हो गया। अब जानते हैं कि पेपर वन ही है जो कि मेरे को बार बार लेड होता है। तो खैर बहरहाल अभी जैसा भी है कोई बात नहीं, फिर से लड़ूंगी एक बार जोन के लिए, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ूंगी और एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखूंगी कहाँ पे कमी रह गई है। बाकी आपको पता है मैं हताश होकर बैठ नहीं सकती, निराश होकर बैठ नहीं सकती। जेआरएफ का जो पर्पज है केवल इसलिए है कि पीएचडी में एनरोल हो जाऊंगी। और पीएचडी में इनरोल होने का जो पर्पज है कि कुछ जो भी लेखन कार्य मैंने स्टार्ट किया है, कुछ चीजें मैं लिख रही हूँ, तो उनको मैं उनके माध्यम से दिखा पाऊंगी, साझा कर पाऊंगी अपने उस टॉपिक के माध्यम से कि मतलब मन में मेरे चल क्या रहा है, क्या मैं करना चाह रही हूँ अभी, साहित्य में कुछ नया क्या करना चाह रही हूँ। ठीक है ना। और दूसरी एक लालच है कि मुझे मुझे मिल जाएगा, फेलोशिप मिल जाएगा। जब फेलोशिप मिल जाएगा तो बच्चों की मेरी जो तैयारी है, स्टडी है, वो बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। काफ़ी मित्र हैं जो मेरे अपना स्कोर कार्ड मुझे भेज रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है आपको दिखाती हूँ। वो खैर वीडियोज भी उन लोगों ने बनाया है। मैंने इस बार कह दिया था कि मैं ना तो मैं ऐप पे किसी का स्कोर कार्ड सेंड करूंगी, ना ही मैं आपको, ना ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ना ही आपको टेलीग्राम पे, ना ही स्टेटस पे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं की सीक्रेट रखना चाहती हूँ। किसी का कोई भी चीज़ मैं नहीं देना चाहती। केवल नाम आपको पता है, फोटो आपको पता है, स्कोर आपको दिख जाएगा। नहीं, रिस्क है ना, रिस्क बहुत है। हर किसी को आप अपना अपना कोई भी डाटा नहीं दे सकती अब। ठीक है, क्योंकि गूगल इतना तेज है, ये जो जब से एआई टूल्स आ गए हैं बहुत तेज है चीज़ें, बहुत सतर्क रहें। मतलब अपना रोल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बहुत सेफ रखें। तो क्योंकि इन चीज़ों का मुझे काफ़ी हद तक आइडिया है ना कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है ना, तो बहरहाल ठीक है। ये चंचल जी हैं, हमारे चंचल हमारे ग्रुप की विनर है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट स्कोर इनका है जनरल कैटेगरी से, बहुत अच्छा स्कोर आया है। और इस बार काफ़ी उदास थी जब पेपर दे के आई, बोले मैम कि हमारा नहीं हो पाएगा, मैम क्या करें, हम कैसे करें। हम बोले कुछ नहीं, माँ शारदी पे आप विश्वास रखिए, जरूर हो जाएगा। ठीक है, चंचल ने भेजा था, क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी जेआरएफ की इनकी एज है और जेआरएफ के लिए तैयारी करेंगी। ठीक है, जेआरएफ के लिए कह रही मैम कुछ बताइएगा। ठीक है, बहरहाल अभी तो बताना क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष। अच्छा, यहाँ पे ये कौन है? ये कोई मित्र है मेरे, अच्छा माही है, माही मौसम को मौसम है। काफ़ी अच्छा इनका भी स्कोर रहा है, ये भी इन्होंने एग्जाम निकाला है। और कौन था? और ममता जी हैं, ममता जी का मेरे ख्याल से दूसरी बार नेट निकल रहा है। ठीक है, दूसरी बार नेट निकल रहा है, ममता जी ने भेजा था। और कौन है? काफ़ी मित्र भेजे थे, अभी तो और भेज ही रहे थे, हमने कहा भेजते रहो, फिर देखते मिलते हैं। ये ऋषभ है, ऋषभ। ऋषभ की स्टोरी आप सुनना, बहुत स्ट्रगल लाइफ थी इनकी, किस तरह से इन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ये अपना स्कोर जब भेजेंगे मेरे पास, मैं आपको साझा वीडियो आएगी तो मैं आपको साझा करूंगी। ठीक है ना। और कौन है? और कौन मित्र हैं? ये कौन था? राम कुमारी है। ठीक है, राम कुमारी है, इनका भी नेट निकला था। एक आश्चर्यजनक बात मुझे लग रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं मेरा अभी हो गया है, चलो ठीक है। मैं बोला बहुत बहुत बधाई बहन। इनको यकीन नहीं है, बोले मैं मुझे तो यकीन भी नहीं था, मतलब यकीन नहीं था इन लोगों को। काफी मित्र ऐसा कमेंट कर रहे थे, बड़ा अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे थे काफी लोग। ठीक है, ये कौन है? मनोज कुमार है। मनोज भैया का 2 बार एग्जाम निकला। ठीक है, 2 टाइम मेरा नेट हो गया, मैम जेआरएफ नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा तो खुद ही नहीं हो रहा है जेआरएफ, तो क्या बताएं आपको।
ठीक है, मेरा तो खुद ही JRF नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, मैं वही तो मैं भी सोचती हूँ। फिर देखती हूँ कि पेपर 1 ना बहुत ज्यादा मेरे को परेशान कर रहा है। ये कल्पना जी है, कल्पना जी का भी नट निकला था। और कौन है भाई? अच्छा, JR की तैयारी करना चाहती हूँ आपके साथ, ओके ठीक है। और देखते हैं। अच्छा, कल्पना का ये भी था, मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की थी। और कौन है भाई? और पिंकी चौधरी है, ठीक है। पिंकी से बहुत उम्मीद थी, सच बता रही, बहुत अपसेट हुई थी, बोली पेपर दे के आई, बोली मैम हमारा नहीं निकल पाएगा, हम क्या करेंगे मैम। ये इतना स्ट्रगल है यार, ये लड़कियों का जीवन, ये महिलाओं का जीवन बहुत स्ट्रगल भरा है फ्रेंड्स। ग्रुप में कई ऐसी महिलाएं थी जो बताए थे मुझे कि मैम वो पे फीस जो है वो अपने मायके से सेंड करवाए थे, ठीक है। और थैंक गॉड की फीस बहुत कम थी उस समय, 1,000 रुपए दे के इन सबको हमने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो अच्छा, आज भी यही है कि यदि आपको पढ़ना होगा ना, आपको लगता है कि मैम के साथ नहीं मेरे को पढ़ना है, तो 1,000 रुपए आज भी फीस रहेगी, ठीक है। आज की फीस टोटल मात्र 1,000 रुपए है, पर 1,000 आपको एप्लीकेशन पे तो यार 1,500 ही रहेगी, वहां तो चेंज नहीं हो पाएगी फीस अभी। आप मेरे को कर देना, ठीक है, मेरे को कर देना, मतलब व्हाट्सएप उसमें गूगल पे फोन पे नंबर पे कर देना, तो उधर डाल दूंगी। बाकी एप्लीकेशन पे फीस कम नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये अलका जी ने भेजा था मेरे को, इनका भी नेट निकला था। मेरे ग्रुप से JRF मेरे ख्याल से किसी का नहीं हुआ, मेरा ही नहीं हुआ, अब तो क्या खुल्ला खुल्ला ही बोल दें। अरे कुछ लोग इस तरह ही भेज रहे थे, मैंने कुछ लोगों को बता दिया था, मैंने कुछ लोगों को इस तरह से भेजा था, मेरा स्कोर मैंने कुछ लोगों को इस तरह से भेजा था, तो काफी लोग मेरे को इस तरह से भेज रहे थे, मेरे ही ग्रुप वाले। ठीक है, मैंने कहा आप डरो नहीं। अब कुछ लोग मेरे को इस तरह से भेज रहे थे, मेरे ही ग्रुप वाले, बोले देखिए मैम इस तरह से। हम कहे हाँ अच्छा है, बस यार रिजल्ट अच्छा आ जाए, बाकी भैया ठीक है। ऋषभ, आप रिजल्ट आपका अच्छा रहे, बाकी स्कोर का मैटर नहीं करता, ना ही मेरे को ज्यादा प्रचार प्रसार करने का मैटर करता है कि मैं आप बहुत प्रचार प्रसार करूंगी तभी होगा, ठीक है। बस यहाँ पे हूँ, और काफी लोगों का भला हो रहा है। मैं तो यही कहती हूँ कि यदि एक भी बंदा मुझसे सीख रहा है, मेरी वीडियो से सीख रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे को भी कट ऑफ वाला जो वो है PDF है, मुझे नहीं मिला है, मैंने वेबसाइट पे भी चेक किया, मुझे वहां पे नहीं दिखा। दिखता है तो मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगी कैसा है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि काफी मित्रों का है ना, जिसका कि 150 क्वेश्चन सही उनका भी नेट हो रहा, किसी का 154 पे उनका भी नेट हो रहा, किसी का 162 क्वेश्चन उनका भी नेट हो रहा। तो ये मैच मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, कि ये जब तक कट ऑफ नहीं देख लूंगी तो मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ कि कितना कितना पे कट ऑफ गया है। लेकिन मैं अक्सर हर बार देखी हूँ कि जैसे कि मान लो जनरल कैटेगरी का EWS देखे ना, तो 155 से या फिर 157 से लेके 160-62 वालों का नेट हो रहा था, या 168 वालों का। कभी कभी होता है 10 नंबर का अंतर होता है, या फिर 5 नंबर का अंतर होता है, 5-5 नंबर का अंतर लेकर के निकलता है, ठीक है, रिजल्ट शो होता है। तो अभी तो मैं खुद भी कुछ वीडियो नहीं बना पा रही जब तक मेरे पास कोई क्लियर डाटा नहीं आ जाता है, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना कि आपका स्कोर कितना गया है, जितना भी आपका गया होगा, मतलब जो भी स्कोर आपका गया, हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी, ठीक है ना। तो जरूर आप शेयर करना कि नेट हुआ, JRF हुआ, कि कुछ भी नहीं होगी, स्कोर शेयर करना कि कितना स्कोर आपका बना है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा मंच है जहाँ पे आपको बेझिझक बोलना चाहिए, कुछ भी आपको, यदि मैं आपके समक्ष बोल सकती हूँ, ठीक है, मैं आपसे बता सकती हूँ कि रियल में क्या चल रही चीजें, अब मैं स्कोर साझा कर सकती हूँ, तो कोई डरने की बात नहीं है। बस क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अपनी जो सफलता है वो अपने अपने को ही काम आती है, कितना भी हम सफल होंगे, हम दूसरों को केवल मोटिवेट कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल आपको ही करना है, ठीक है। आप जो बोलते हैं ना मैम आपको देख के कर रहे हैं, तो आप इतना ही मुझे देख के कर पाएंगे कि आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे और अपने रास्ते को बहुत अच्छा बेहतर कर पाएंगे, ठीक है ना। बस इतना ही कर पाएंगे, और बाकी स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल आपको उतना ही करना पड़ेगा जितना कि हमने किया है। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल आपका कम हो जाएगा, बस ये है कोर्स में आने के बाद चीजें थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाती हैं। ये हो जाता है कि आपको कुछ पढ़ने के आइडिया मिल जाते हैं, आपको मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाता है कम टाइम में, आप कंटिन्यू वो काम करते रहते हैं, मतलब न चाहकर भी करते रहते हैं। एक प्लस पॉइंट और होता है कि रिवीजन कैसे करना है, आपको कुछ टाइम टेबल शेयर कर दिया जाता है कि इस तरह से पढ़ो, इस टाइम को इतना पढ़ो, मतलब इस चीज को इतने टाइम पे पढ़ो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये मिल जाता है कि मैंने एक सूत्र बोला था SBBNR, तो आपके पास सब कुछ है। यदि आपने जो R वाला लास्ट वाला सूत्र है तो उसको फॉलो नहीं किया तो भी बहुत दिक्कत होगी। आपने सब कुछ बना लिया लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, अब आपने रिवीजन वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन एक चीज आप गलत करेंगे, कब? जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे और 3 घंटे यदि आपने सही से परफॉर्मेंस नहीं किया तो भी आपकी मेहनत बेकार जा सकती है,
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नेट निकालने के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही आप करेंगे और निकल जाएगा। नहीं, अभी तो इस बार से तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अच्छे से मूल पुस्तकों को पढ़ना है। मूल पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाना ही पड़ेगा फ्रेंड। देखिए मैं आपको कहती हूँ, नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप प्रिंट आउट उसको लेकर रखें, उसको टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते चले जाएं। ऐसा नहीं कि नोट्स बनाएंगे नहीं तो एग्जाम नहीं निकलेगा, तब भी निकलेगा। बस चीज़ों को एकाग्रता से करें। जैसे कि मुझे आप कहाँ कहाँ नहीं देख मिलेंगी, मैं आपको कहाँ नहीं मिलूंगी, मैं आपको फेसबुक पे नहीं मिलूंगी 21 जून तक। ठीक है, जब तक कि मेरा जेआरएफ का पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं आपको फेसबुक पे नहीं मिलूंगी, मैं आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिलूंगी, मैं आपको टेलीग्राम पे भी नहीं मिलूंगी। ठीक है, क्यों नहीं मिलूंगी? क्योंकि टेलीग्राम पे जब भी मुझे कोई अपडेट डालना होगा तो मैं डाल दूंगी, बाकी मैं टेलीग्राम पे एक्टिव आपको नहीं मिलूंगी। ठीक है, किसी प्रकार से मैं आपको केवल यूट्यूब के मंच में मिलूंगी और मैं आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलूंगी। मैं आपको ज़्यादा व्हाट्सएप पर भी नहीं मिलूंगी, ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप है, जो एप्लीकेशन पे कोर्स में बच्चे हैं वही स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, और उनको कोई चीज़ मुझे पूछना है तो व्हाट्सएप पे मुझे पूछ पाएंगे। और बाकी मैं आपको दिन भर किसी का ऐसे फालतू का मैसेज रिप्लाई करते मैं नहीं मिलूंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको मेरे एप्लीकेशन पे ही वीडियो डाउनलोड, पीडीएफ डाउनलोड दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप वहीं पे मिल सकते हैं, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई दे सकती हूँ। और बाकी कोर्स में है तो 24 घंटे 7 दिन कॉल मैसेज अलाउ रहेगा, लेकिन अनावश्यक कॉल मैसेज नहीं करना है। आज भी आपको मुझे अनावश्यक कॉल मैसेज नहीं करना है, क्योंकि मैं रिसीव नहीं करूँगी। काफ़ी लोगों की कॉल मैंने ऑलरेडी काट कट किए हैं। मैं आपसे बात करूंगी प्रॉपरली, मैं आपसे बात करूंगी 21 जून के बाद। ठीक है, इच्छुक अभ्यर्थी कोर्स में आ सकते हैं। कोर्स की फीस आज भी 1000 रुपये है और कल से वही 1500 रहेगी। एप्लीकेशन पे ही जाके आप कर पाएंगे। बाकी जो मेरे ग्रुप में है तो उनसे मैं बात कर लूंगी, खैर वो तो अपने ही हैं। और उनका मैंने देखा है कि बहुत कम मार्क्स से रह गया है, बहुत ही कम मार्क्स से, यानी कि किसी का 2 नंबर से, किसी का 4 नंबर से, किसी का 6 नंबर से, किसी का ऐसे 8 नंबर से, किसी का मतलब 2 नंबर से, 1 नंबर से नहीं 2 नंबर से रह गया है। तो क्योंकि ये परसेंटाइल में नहीं था, परसेंटेज में था, तो 2 नंबर ही काउंट करना पड़ेगा। इस बार 2 4 6 8 10 ऐसा काउंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह भी देख रहे हैं कि पहले था ना, पहले 149 प्रश्न भी सही होता था, लेकिन अब तो क्लियर क्लियर है। ठीक है, 134 136 134 36, फिर 138 40 46 48 50 54 56 58 60 62 इस तरह से। 61 नहीं आ रहा, 62 78 80 इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से स्कोर बन रहे हैं। ठीक है ना। तो बहरहाल जो भी आपका निकला होगा आप सर स्वीकार करो, फिर से मेहनत करो। ये मत सोचना कि जून दिसंबर में आप वीक थे, वीक नहीं थे। हो सकता है कुछ चीजें आपने मिस की होगी। पहली बात तो पेपर को अच्छे से नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे समय कम था। दूसरी बात हो सकता है कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा था जो रह गया, आप रिवीजन नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो मेहनत करो फिर से और आगे बढ़ो। और छोटा सा कमेंट जरूर लिखना कि आपका कितना स्कोर बना है। और ये एक डिमांड हो रही है, जो कल काफी लोग वीडियो डाले थे, डिमांड हो रही है कि केवल जेआरएफ के लिए ही फॉर्म भरा जाए जिनका नेट हुआ है। तो वाकई ये बहुत बड़ी चीज है। यदि एनटीए ऐसा मान लेते हैं तो बहुत, क्योंकि आज मैंने मेरे ग्रुप में देखा काफी लोग हैं जिस नेट को हम लोग इतनी बार ले रहे हैं उसी नेट के लिए वो कितनी बार मेहनत कर चुके हैं। तो ये एक डिमांड जरूर करनी चाहिए कि अब जो है ना, जिनका नेट हो गया है वो केवल जेआरएफ के लिए फॉर्म भरे, वो नेट के लिए फॉर्म ना भरें। और ये बिल्कुल ना दिखाएं कि हम 4 नेट हैं कि 5 नेट है। वाकई में मेहनत जरूर करनी होती है, मेहनत करके ही नेट मिलता है, नेट हासिल होता है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों के चक्कर में, क्योंकि कल वीडियो जो हम देखे हैं जिन भैया की, उन्होंने बताया कि 2 लाख ऐसे लोग अपीयर होते हैं जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड होते हैं, और 2 लाख कैंडिडेट अपीयर हो जाते हैं और वही फिर से नेट जेआरएफ लेके जा रहे हैं। तो बाकी वाले छूट जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मुहिम, इसके लिए मैं कोई वीडियो शूट करूंगी आप इसके लिए, और आपसे बहुत सारा कमेंट लूंगी और उसको मैं ईमेल के थ्रू या कैसे भी करके मैं यूजीसी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी कि ये बात वाकई इसको माना जाए। है ना, क्योंकि कोई वैल्यू, मेरे पास बहुत सारा नेट का डिग्री है, क्या मतलब है उसका? कोई वैल्यू नहीं है। वो बस इतना है बताने के लिए कि हाँ है। तो अब कोई नई नई चीज अचीव होती है तो उसका एक अलग ही उत्साह होता है। ठीक है, बहरहाल ठीक है, आप वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना और बताना कि आपका कितना स्कोर बना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मित्र भेजते रहेंगे ना, अगर बाकी लोग तो बेचारे भेज ही नहीं पा रहे थे, मैंने बोल भी दिया था कि अनावश्यक मैसेज ना करें हाँ, बार बार, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा अवसर थी तो एकदम मूड भी नहीं हो रहा था बात करने का। फिर मैंने कहा कि चलो अभी तो कुछ कुछ खुशियां साझा किया जाए।
और ये जो मेरी तरह हैं उनको भी तो मोटिवेशन मिलेगा कि मैं निराश होकर भी निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको जीतने के लिए फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा, और रुक जाने से कुछ नहीं होता है, बस आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी जल्दी मैं आपको कट ऑफ वाला जो PDF है वो प्रोवाइड करूँ। और आप अच्छे से रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ठंडी बहुत पड़ रही है तो अपना केयर करें, अपने घर परिवार का केयर करें, और फिर से एक बार मेहनत करें।